हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं NCERT विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 1 चैप्टर नंबर 19 हाथी चल्लम चल्लम। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है? हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम, हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम। हाथी पर बैठे हुए बच्चे क्या कह रहे हैं? हल्लम हल्लम हौदा। हौदा किसको कहते हैं? ये है हौदा जिसमें बच्चे बैठे हुए हैं। हल्लम हल्लम हौदा। जब हाथी चल रहा है तो ये हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। वही बच्चे बता रहे हैं कि हम बैठे हाथी पर हाथी हल्लम हल्लम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। जब हाथी चलता है तो वो जो हौदा है वो हिलता है। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। लंबी लंबी सूंड फटाफट फट्टर फट्टर। ये देखिए इसकी लंबी सी सूंड है। ये सूंड के बारे में बता रहे हैं बच्चे, इसके लंबी सी सूंड है। उसके बाद में लंबे लंबे दांत खटाखट खट्टर खट्टर। तो लंबे लंबे इसके दांत कहाँ हैं? ये देखिए ये इसके लंबे लंबे दांत हैं। हाथी के लंबे लंबे दांत होते हैं ना। उसके बाद में भारी भारी मूड़ मटकता झम्मम झम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। भारी भारी मूड़ मटकता। मूड़ मटकता कहाँ है इसका मूड़? ये है, इसके सिर को बोला है। ये मटकता है ना जब ये चलता है, तो यह बोला भारी भरकम मूड़ मटकता झम्मम झम्मम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। जब हाथी चलता है तो हल्लम हल्लम हौदा जो है वो हिलता है। पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर हालर देह हिले जब हाथी चल्लल। पर्वत जैसी, जैसे पर्वत बड़ा होता है, पर्वत जैसी देह मतलब शरीर, थुलथुला, थुलथुली मतलब थुलथुला शरीर। कैसा है? पर्वत जैसा थुलथुला शरीर है। चलते समय कैसे होता है? थल्लल थल्लल। हालर हालर देह हिले, हालर 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 देह मतलब शरीर हिलता है जब हाथी चल्लल, जब हाथी चलता है। खंबे जैसे पांव धपाधप बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। क्या है? खंबे जैसे पांव धपाधप, यानी कि जब उसके जो पैर हैं वो खंबे जैसे हैं। खंबे से तुलना की गई है। उसके मोटे मोटे पैर होते हैं ना, भारी भरकम, तो खंबे से तुलना की गई है। पांव मतलब पैर, धपाधप जब वो चलता है ना तो धप धप की आवाज आती है। बढ़ते घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जब चलता है तो हल्लम हल्लम यानी कि हौदा हिलता है। उसके बाद में हाथी जैसी नहीं सवारी। बच्चे क्या बोल रहे हैं? हाथी जैसी नहीं सवारी, अग्गड़ बग्गड़ पीलवान पुच्छन बैठा है बांधे पगड़। पीलवान कैसे बैठा है? पगड़ी बांधकर बैठा हुआ है। बैठे बच्चे बीच सभी हम, डग्गम डग्गम, हम सब बच्चे बीच में बैठे हुए हैं और डग्गम डग्गम हो रहा है। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। जो हौदा है वो हल्लम हल्लम हो रहा है, मतलब आगे पीछे हो रहा है। हाथी चल्लम चल्लम, जब हाथी चल रहा है। दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर। अब तो हम दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हल्लर हल्लर होंगे। मतलब जब हाथी चलेगा तो हम हिलेंगे। हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। बच्चे क्या बोल रहे हैं? हाथी दादा जरा नाच दो थल्लर थल्लर। जब हाथी दादा नाचेंगे तो थल्लर थल्लर होगा उसका शरीर। अरे नहीं, हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम। तो फिर बच्चों को याद आता है कि हम तो इसके ऊपर बैठे हुए हैं, अगर हाथी दादा नाचेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो बच्चे बोल रहे हैं अरे नहीं, हम गिर जाएंगे घम्मम घम्मम। हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम। हाथी जब चलता है तो हौदा कैसे होता है? हल्लम हल्लम, आगे पीछे होता है ना, हिलता है, आगे पीछे होता है। अब प्रश्न उत्तर। हाथी मेरे साथी बताओ तो जाने।
बताओ तो जाने। इसमें क्या पूछा गया है बताओ। इसमें पूछा गया है ये जो खाली जगह है इनमें हमें क्या भरना है। पहले यहाँ पर ये खाली जगह दे दी है, उसके बाद में यहाँ पर ये एरो दिया है। तो ये पूछा गया है ये कौन है, इसका नाम यहाँ लिखना है। ये कौन है, इसको क्या कहते हैं, हाथी के ऊपर जो बैठा है इसको कहते हैं पीलवान। क्या भरेंगे हम यहाँ पर, पीलवान। हम यहाँ पर पीलवान भरेंगे। उसके बाद में क्या है, इसके हाथ में ये क्या है, इसको हम लिखेंगे अंकुश। क्या है, अंकुश। उसके बाद ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये है सूंड। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे सूंड। उसके बाद में ये क्या है, पाँव। कविता में लिखा था ना पाँव, हाँ देखिए पाँव। ठीक है, उसके बाद में पूछ। पूछ तो पहले से ही लिखा है। उसके बाद में ये देखिए ये क्या है, कान। हम यहाँ पर कान लिखेंगे। उसके बाद में ये क्या है, ये है हौदा। कविता में था ना हल्लम हल्लम हौदा, तो यहाँ हम लिखेंगे हौदा। ठीक है, ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या है, कौन कैसा, कविता पढ़कर बताओ। ये देखिए क्या लिखा है, कविता पढ़कर बताओ। ठीक है, हमें कविता में से पढ़कर इनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, ये हमें जो खाली स्थान दिए गए हैं ना इनमें हमें भरना है। पहला क्या लिखा है, हाथी चल्लम चल्लम। इसी तरह से हमें दूसरी लाइन भी लिखनी है। किस तरह से, सूर के मतलब सूर के बाद क्या थी लाइन, सूर फट्टर फट्टर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फट्टर फट्टर। उसके बाद में दांत लिखा है, तो दांत वाली लाइन में क्या लिखा था, खट्टर खट्टर। ठीक है, हम यहाँ पर खट्टर खट्टर लिख देंगे। उसके बाद में फिर क्या, सूंड। सूंड वाली लाइन में क्या लिखा था, लंबी लंबी सूंड था ना। तो हम यहाँ पर लंबी लंबी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या, देह मतलब उसका शरीर, उसमें क्या लिखा था, थुलथुली थल्लम थल्लम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, पाँव। पाँव क्या कैसे हो रहे थे, धपाधप। जब वो चलता है तो धप धप की आवाज आती है ना, कविता में लाइन थी ना। उसके बाद में बच्चे, बच्चे कैसे हो रहे थे, डग्गम डग्गम। कविता में लाइन थी ना। कविता को पढ़कर ये खाली स्थान हमें भरने हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया अब। ठीक है, अभी आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा।